अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं दानिश मुराद आपसे एक और मौजू के साथ मुखातिब हूँ। बलूचिस्तान चूँकि एक कबायली सूबा है, यहाँ पर कबायली रस्म व रिवाज, कबायली एक सेटअप चलता है जिसके तहत जो यहाँ पे बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हैं उनको एक कबायली तनाज़ुर में रहते हुए अपने काम जो है वो सरअंजाम देने पड़ते हैं। मेरा ताल्लुक़ चूँकि सहाफ़त से, तो इस तरह हमारे साथ बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी मौजूद है जो बलूचिस्तान में बिलख़ुसूस जो मुख्तलिफ़ इलाके हैं वहाँ पर और कोयटा में जो है वो अपनी खिदमात सरअंजाम देती हैं। न सिर्फ कोयटा बल्कि कोयटा के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो ख़वातीन हैं वो न सिर्फ इस शोबे से बल्कि इसी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले और भी जो मुख्तलिफ़ जो ज़िली जो शोबे हैं उनसे भी जो है वो वाबस्ता है। इस वक्त मेरे साथ कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली एक सहाफ़ी हमारी उस्ताद और किसी जो तारुफ़ की मोहताज नहीं, मैडम बुशरा कमर हमारे साथ मौजूद है। मैम बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप हमारी उस्ताद हैं, सहाफ़त में हम बिलाशुबा आपके शागिर्द रहे हैं और अभी भी हम सीखते आ रहे हैं। क्या कहेंगे, बलूचिस्तान एक कबायली सूबा है, आप गुज़श्ता तकरीबन एक दहाई से अपनी खिदमत सरअंजाम दे रही हैं। एक दहाई के दौरान किन किन मुश्किलात का सामना रहा आपको कोयटा और जो मुख्तलिफ़ इलाकों में रिपोर्टिंग करती है? थैंक यू सो मच दानिश, आपने मुझे ये मौका दिया कि इस तरह के मौजू पर जो है वो बात की जाए। तो जिस तरह से आपने कहा कि बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। और ये हम जैसी ख़वातीन जो बाहर निकल कर फील्ड वर्क करती हैं उनके लिए एक बहुत ही प्रोटेक्ट माहौल है, क्योंकि जब आप किसी कबायली माशरे में रहते हैं तो वहाँ की कुछ रस्म व रिवाज होते हैं और वहाँ पे लोग जो हैं वो जब अपने घर की ख़वातीन को इज़्ज़त देते हैं तो लाजमी बात है बाहर काम करने वाली ख़वातीन की मुश्किलात को भी समझते हैं और उनको भी उसी तरह से वो रिस्पेक्ट देते हैं। इस फील्ड में चूँकि काफ़ी मुश्किलात भी रहती हैं ख़वातीन को, ये फ़ील्ड हो या कोई भी फ़ील्ड हो, मैंने मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में काम किया है और लोग कहते हैं कि शायद मेरी फ़ील्ड मुश्किल है, दूसरी कोई फ़ील्ड आसान है। टीचर्स को आप ले लें तो आप ये समझते हैं कि शायद टीचर्स का हमारे यहाँ कहते हैं बहुत महज़िब पेशा है, ख़वातीन बहुत प्रोटेक्ट होती हैं। लेकिन आजकल के हालात कुछ इस जानिब जा रहे हैं कि चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे सहाफ़ी हो या किसी भी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली खातून हो, उन्हें हर जगह पर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी दीगर सूबों के मुकाबले में बलूचिस्तान में माहौल काफ़ी चेंज है। यहाँ पे अगर एक बंदा आपके ऊपर कोई भी बात करता है या आपको तंग करता है या किसी भी तरीके से आपको टीज़ किया जाता है तो कम से कम 10 लोग ऐसे हैं कि जो आपके लिए स्टैंड लेते हैं, आपके लिए आकर खड़े होते हैं, आपकी ढाल बनते हैं। वो बात की है कि आया गलती खातून की थी या गलती मर्द की थी। पहली कोशिश उनकी ये होती है कि खातून को प्रोटेक्ट किया जाए, उस मामले को हद से ज़्यादा बढ़ने से रोका जाए और फिर उसके बाद जो है जब ये मामला हल हो जाए तो दोनों पार्टीज़ को सुना जाए कि मसला किसका था, किसकी जानिब से शुरू हुआ और अब इसका हल क्या हो सकता है। बात जहाँ तक की जाए कि सहाफ़त के शोबे के हवाले से, तो वो चाहे बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका कि जहाँ पर ख़वातीन जो हैं इस फील्ड में आएँ तो उन्हें मुश्किलात का लाजमी बात है सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फैमिली हो वो नहीं चाहती कि उनकी घर की ख़वातीन या कोई भी लोग ऐसे हों कि वो जो हैं उनकी खातून टीवी पर आए, स्क्रीन पर नज़र आए। मेरे साथ बड़े हादसात रोनुमा हो चुके हैं, बहुत वाक़यात मैंने देखे, लोगों के बड़े गलत कमेंट्स भी सुने। वो शायद उनकी तरबियत और उनकी क्या कहना चाहिए, उनकी एजुकेशन ऐसी नहीं थी, कि तो उन्होंने इस किस्म की बातें की। लेकिन जब चीज़ें उनके सामने आईं और उन्हें ये एहसास हुआ तो माफ़ी का रास्ता भी इख्तियार किया, जो इस बात को ज़ाहिर करता है कि अगर किसी को समझाया जाए, किसी को बताया जाए तो शायद चीज़ों को तब्दील किया जा सकता है। हम भी उस टाइम पर थोड़े से बिगड़ जाते हैं, लाज़मी बात है। जब आपको कोई बहुत गलत अंदाज में तंग करता है, कुछ गलत अल्फाज का इस्तेमाल करता है, चाहे फिर वो एक खातून हो या एक मर्द हो, वो अपना रद्द अमल देता है। हमने भी रद्द अमल दिया, लेकिन जब उसके बाद दूसरा शख्स आपके सामने आया और उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी तो उस टाइम दिल हमारा खुद ही नरम हो जाता है और फिर उसके बाद हम ना सिर्फ उनको ये कि माफ़ कर देते हैं, बल्कि उनको समझाते भी हैं कि वो ऐसा कदम दोबारा ना उठाएँ। बलूचिस्तान में ये बड़ा एक फ़ायदेमंद ख़वातीन के लिए मैं समझती हूँ कि बलूचिस्तान के इस माशरे में जो है ये चीज़ बहुत अहमियत की हामिल है। चाहे हमारे बलोच बेल्ट में चले जाएँ, चाहे पश्तून बेल्ट में आप चले जाएँ, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। अगर हम किसी बलोच बेल्ट में रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, सबसे पहली बात ये कि बड़ा एक इज़्ज़त एहतराम, मेहमान नवाज़ी उनकी, चाहे वो सहाफ़ी हो या बाहर से आने वाले कोई सयाह हों या कोई भी शख्स हो, वो मेहमान नवाज़ी में कहीं पीछे नहीं हटते। और सबसे बढ़कर ये कि आपके सर पर चादर ज़रूर पहनाते हैं, कि यहाँ की रिवायत है, जिससे इस बात का आपको एक एहसास होता है कि यार कोई तो है, और दूसरा ये प्रोटेक्शन आपको मिलती है और फिर बड़ा इजीली आप इस सारी सिचुएशन को देखकर अपनी रिपोर्ट में मज़ीद निखार भी ले आते हैं, आप में कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और आप इजीली काम भी करते हैं। किसी भी इलाके में आप चले जाएं,
वहाँ लोग आपको देखकर खुद गाइड करते हैं, बल्कि एक रिपोर्ट बनाने जाएं तो आपको 5-5, 6-6 रिपोर्ट्स मिलती हैं। हम सिब्बी गए, सिब्बी जैसे इलाके में हमने जाकर रिपोर्ट बनाई, तो हम गए एक रिपोर्ट की नीयत से थे, और हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि जब हम वापस लौटे तो हमने कोई 9 रिपोर्ट्स वहाँ पे बनाई थी। तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान का मुआशरा हर फील्ड में काम करने वाली खातून के लिए बहुत महफूज मुआशरा है। जिस तरह एक तासुर दिया जाता है, मतलब एक तासुर है यहाँ पर कि बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो घरों से नहीं निकल पाती, घरों से एक मुश्किल ज़रूर है, हालात आप भी जानती हैं, हम भी जानती हैं, लेकिन हम भी जानते हैं इसको, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये तासुर जो मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से दिया जाता है, क्या ये दुरुस्त है आपकी नज़र में कि बलूचिस्तान के लोग घरों से नहीं निकल सकते, बलूचिस्तान की बिलखसूस जो ख़वातीन हैं वो घरों से निकल कर काम नहीं कर पाती, दूसरी तीसरी चीज़ें वो नहीं हो पाती उनसे? पहले ये तासुर था कि बलूचिस्तान में ख़वातीन को तालीम हासिल करने के लिए भी बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन अब तब्दीली आ रही है। अब चूँकि मेरे घर में अगर मेरा भाई एजुकेटेड होगा तो कल को वो अपनी बेटी को भी पढ़ाएगा, वो अपनी बेटी को पढ़ाएगा, अपने बेटे को पढ़ाएगा, तो आगे उसकी नस्ल जो है वो भी तालीम हासिल करती रहेगी। तो पहले ये चीज़ें थीं, पहले ये तासुर था, ख़वातीन का घरों से बाहर निकलना मायूब समझा जाता था, बच्चियों को कम तालीम दिलवाई जाती थी या तालीम नहीं दिलवाई जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब अगर देखा जाए तो हमारी ख़वातीन ना सिर्फ ये कि आला तालीम याफ्ता हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ फैकल्टीज़ में जो हैं वो जॉब्स भी कर रही हैं। मुख्तलिफ़ शोबों में आप देखें, आए रोज़ सुनने को मिलता है कि फ़लाने शोबे में पहली खातून जो है वो ऑफ़िसर भर्ती हो गई। हमारे सामने ज़िंदा मिसाल जो है वो वुमेन पुलिस स्टेशन की है कि जहाँ पर एक SHO खातून पहली मरतबा जो है वो अपॉइंट हुई हैं। इसी तरह और भी बहुत सारे महकमे हैं, हमारी ख़वातीन पायलट भी हैं, हमारी ख़वातीन जो है डॉक्टर्स भी हैं और एक उस फील्ड में भी अच्छा नाम बना रही हैं। हमारी सहाफ़त की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इक्का दुक्का नाम ही माजी में सुनने को मिला करते थे कि यहाँ पे सहाफ़ी ख़वातीन थी। मेरी वालदा उनकी बहुत बड़ी मिसाल हैं कि उन्होंने आज से तकरीबन कोई 40 साल पहले सहाफ़त की कि शायद जब ख़वातीन का घरों से वाकई में बाहर निकलना मायूब समझा जाता था, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया। उनका मज़बत कदम हमारे लिए रास्ता बना कि उनकी एक ऐसी कारकर्दगी थी कि लोग उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। तो आज हमारे लिए रास्ते हमवार हैं कि हम उस रास्ते पे चलते हुए हम फील्ड में 5 से 6 लड़कियां जो हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं, और हर बंदा, हर लड़की अपनी फील्ड में माहिर है। उसको जो भी टास्क दिया जाए, बलूचिस्तान से बदअमनी के भी वाक़यात होते हैं, डरती नहीं है, बिला खौफ व ख़तर जो है जाकर रिपोर्टिंग भी कर रही हैं, अपने काम सर अंजाम दे रही हैं। तो अब ये तासुर ख़त्म होता जा रहा है। अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटियाँ पढ़ें। एजुकेशन दिलवाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आपने अपनी बेटी से नौकरी करवानी है। एजुकेशन दिलवाने का मकसद ये भी हो सकता है कि कल को जब ये लड़की शादी होकर कहीं जाएगी तो आप क्यों अपने बच्चों को किसी से ट्यूशन पढ़वाते हैं? आपके घर में आपकी पढ़ी लिखी बहू है, बच्चे की माँ है, वो क्यों नहीं उसको पढ़ा सकती? फिर खुदा न खास्ता कभी फैमिली में ऐसे हालात हो जाते हैं, आप तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं, कोई मिसहैप हो जाता है आपके साथ, कुछ भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि उस वक्त आप सोचते हैं कि काश आज मेरी बीवी पढ़ी लिखी होती तो मेरा बाजू बनती, काश आज मेरी बहू पढ़ी लिखी होती तो मेरा बेटा नहीं रहा तो वो अपने कम से कम बच्चों को संभाल सकती, हमें संभाल सकती। तो एजुकेशन दिलवाने का मकसद खाली यही, या जहनों में ये नहीं होना चाहिए कि लड़की को पढ़ाया तो अब लड़की फ्री हो जाएगी और उसके बाद नौकरी की डिमांड करेगी, शायद आज़ाद ख्याल हो जाएगी। ऐसी चीज़ें नहीं हैं। और अगर लड़की नौकरी करना चाहती है तो मैं तो सबको ये कहती हूँ, क्योंकि मैं सिचुएशंस देख रही हूँ कि पहले ये बात हुआ करती थी कि हमें बहू चाहिए जो आके घर का काम करे, लेकिन आजकल की डिमांड्स जो हैं, हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे की ये डिमांड है कि लड़की वो हो जो पका कर भी खिलाए और बाहर से लेकर भी आए। तो लाजमी बात है, कमा कर भी लाए, पका कर भी खिलाए वाला जो सिस्टम है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लड़की को एजुकेशन दिलवाई जाए, ताकि वो ना सिर्फ ये कि अपना मुस्तकबिल सिक्योर करे, बल्कि अपनी नस्ल का मुस्तकबिल जो है वो भी सिक्योर करे। कोई ऐसा वाक़या बताएं जो आपके साथ इस शोबे में आने के बाद कोई ऐसा वाक़या हो जो सहाफ़त में आने के बाद की बात कर रहा हूँ, जो आप शायद कभी ना भूल सकें या जो आपके दिल पर ऐसे गुजर गई हो। ऐसे तो अनगिनत बहुत सारे वाक़यात हैं सानिहा। 8 अगस्त हमारे सामने सबसे बड़ी मिसाल है कि जहाँ पर जब हम सारे सहाफ़ी जो हैं वो सिविल अस्पताल में मौजूद थे और वहाँ पर जब खुदकुश हमला हुआ तो शायद मेरी कोई नेकी मैं कहूँगी काम आ गई कि 30 सेकंड 40 सेकंड का फासला रहा होगा। मेरी आखिरी तस्वीर भी शहजाद मरहूम के साथ है कि मैं उनके साथ खड़ी थी और वहाँ उन्होंने मुझे डांटा कि तुम क्या रश में खड़ी हो, यहाँ से चली जाओ, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने गुस्से में उनको कहा कि खुद भी तो खड़े हुए काम कर रहे हो, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो मैं उस गुस्से में उनसे दूर होने के लिए चंद कदम के फासले पर गई और वहाँ पर खुदकुश हमला हो गया। और जब वो धमाका हुआ तो हम अपने आप को जितना स्ट्रॉन्ग जो है वो शो करें कि हम सहाफ़ी हैं, हमें कोई डर नहीं लगता, हमें कोई ख़तरा नहीं, लेकिन यकीन माने उस वक्त दुनिया बदल गई थी।
और इस कदर मैं रोई थी कि जब मुझे मेरे हेड ऑफिस से कॉल आई, वो मुझसे पूछ रहे थे, क्योंकि मैं उनको इन्फॉर्म कर ही नहीं सकी कि यहाँ पे कोई ब्लास्ट हुआ है। मैं तो अपने होशों में नहीं थी। उन्होंने किसी टीवी चैनल पर चलते हुए देख लिया था कि कोयटा में कोई ब्लास्ट हुआ है, तो वो मुझसे पूछ रहे हैं, बुशरा कोयटा में कोई धमाका हुआ है? तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे घर से किसी का फ़ोन आया है और वो मुझसे पूछ रहा है। तो मैं उनको ऐसे डील कर रही थी, मैं उनको ऐसे जवाब दे रही थी कि मैं अपने घर वाले को जवाब दे रही हूँ कि हाँ भाई, कोयटा में धमाका हो गया है और कोयटा में ऐसे हो गया और हमारे साथी जो है इसकी जद में आ गए। तो काफ़ी देर रोने के बाद साथियों ने हौसला दिया, लेकिन अंदर एक खौफ बैठ गया, और वो खौफ, वो आवाज़ ब्लास्ट की, वो चीखो पुकार, वो सब कुछ 1 महीने तक मेरे दिमाग में बैठ गया। मैं रात को सो नहीं सकती थी, मैं रात भर टार्च जलाकर सोती थी कि जिस टाइम लाइट जाए तो कमरे में अंधेरा ना हो। मैंने मोमबत्ती पास रखी थी कि अगर टार्च का चार्ज ख़त्म हो जाए तो मोमबत्ती में जला सकूं। फिर सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होनी शुरू हुई। लाजमी बात है, आप बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, माइंड डाइवर्ट होता है, दोस्तों के साथ बैठते हैं, घर वालों को टाइम देते हैं, कुछ इस तरह से चीज़ें तब्दील हुई। लेकिन अब भी जब वो वीडियोस हमारे पास चूँकि आर्काइव में पड़ी होती हैं, वो वाक़यात, वो साथियों से मिलना या कोई ऐसी उस जगह पर जाना। कल भी हम अपने एक साथी को लेकर गए वहाँ, तो मेरी छोटी सिस्टर मेरे साथ थी, तो वो अचानक उसने बोला कि बुशरा, ये तुम्हारी तस्वीर यहाँ खींची हुई थी साने 8 अगस्त की। तो वो सब कुछ याद आना शुरू हो जाता है। ये ऐसे कुछ ज़ख्म हैं, ये ऐसी कुछ यादें हैं कि शायद ये मरते दम तक कभी जहन से भुलाई नहीं जा सकती। इस तरह बहुत सारे वाक़यात हैं, हमने देखे हैं। कभी हम ब्लास्ट होने के बाद जाते हैं, कभी उसकी जद में आ जाते हैं, और कभी कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हो जाते हैं हमारे साथ कि किसी जगह आप गए हैं, कोई लड़ाई झगड़े का अचानक से मामला हो गया, तो वो जहन से वो नक्श नहीं जाते। हंसी मजाक में इधर उधर भूल जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त के लिए भूलने के बाद कभी ना कभी वो आपको ज़रूर तकलीफ़ पहुंचाते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने हमें वक्त दिया इतना। व्यूवर्स, मैडम बुशरा कमर अपना इन्होंने बहुत कीमती हमें वक्त दिया और अपनी जो सूरत हाल थी उसके हवाले से आगाह किया। चूँकि बलूचिस्तान का एक कबायली सिस्टम है, यहाँ पर यह तासुर दिया जाता है कि सहाफ़त करना अमूमन मुश्किल है, लेकिन बिलखसूस जो ख़वातीन हैं उनके लिए यहाँ पर जो सहाफ़त है उसके हवाले से बहुत सारी मुश्किलात और भी जो है वो कबायली तनाजुर में भी और जो दीगर तनाजुर है उनमें भी काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई करना चाहे, मैडम बुशरा कमर और भी बहुत सारी हमारी यहाँ पर सीनियर जो ख़वातीन हैं, हमारी उस्ताद हैं, वो तमाम जो है वो एक मिसाल है कि यहाँ पर मुश्किल बिलाशुबा मुश्किल होंगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। इसी तरह जो ओवरऑल सिचुएशन है वो यही है कि ख़वातीन भी न सिर्फ सहाफ़त बल्कि बहुत सारे ऐसे जो मैदान है वहाँ पर वो जाकर अपना जो है वो नाम बना रही हैं और अपना लोहा मनवा रही हैं। मैडम बुशरा की स्टोरी के साथ ही आज यहीं पर आपसे इख्तिताम चाहेंगे। करीब एक नए मौजू के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।